तो बड़ी खबर आ रही है इजराइल गाजा को लेकर, जहां पर ट्रंप के पीस प्लान पर अब मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। गाजा पीस प्लान जो कि ट्रंप की ओर से तैयार किया गया है, इसे लेकर मुस्लिम देशों की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। हाल ही में ओआईसी की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट था जब इजराइल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये प्लान तैयार किया गया। हालांकि इस प्लान पर हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। 20 पॉइंट इस पीस प्रपोजल में रखे गए हैं जो कि गाजा के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं पिछले कई दिनों से उन पर नियंत्रण पाया जा सके। इसमें कई सारे जो हैं पॉइंटर्स दिए गए हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो है ये नक्शा जो आपकी स्क्रीन पर है। इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर जो ताजा स्थिति बनेगी अब इजराइल का जो युद्ध चल रहा था उसमें। ये जो नक्शा है ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी किया गया है। इसमें 3 लाइनें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक लाइन लाल है, एक पीली है और इसके अलावा एक लाइन आपको नीले रंग की नजर आ रही होगी। इसके बाद का जो एरिया है उसे बफर जोन बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। नीली लाइन वो जगह है जहां अभी इजराइल की जो सेनाएं हैं, आईडीएफ की जो सेना है, उनका नियंत्रण है। ये लाइन खान यूनिस के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा जो पीली लाइन है, यानी कि पीली रेखा है, वो राफा से होकर गुजरती है। इसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा गया है। पीली लाइन वो जगह है जहां बंदूकों को छोड़ने के लिए इजरायली सेना आएगी। वहीं लाल लाइन वो जगह है जहां इजराइल की सेना आकर रुक जाएगी। तो इस नक्शे से काफी हद तक स्थिति क्लियर हो जाती है कि आखिर सिचुएशन जो है वो अंततः क्या बनेगी। हालांकि इनको लेकर जो पॉइंटर्स बनाए गए हैं उससे आपको पूरा अंदाजा जो है वो लग जाएगा। इसे लेकर इजराइल ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, हमास ने क्या कहा है और इसके अलावा मुस्लिम देशों ने क्या कहा है, वो तमाम बातें जानना भी बेहद अहम है। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं वो भी बेहद जरूरी हो जाते हैं। जो प्लान है उसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति होने पर युद्ध जो है वो तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा इजरायली सेना जो कि हमास की तरफ से जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनमें से जब अंतिम रिहाई हो जाएगी तब तक वो धीरे धीरे वापस लौट जाएगी और इस पूरे प्रोसेस के दौरान युद्ध विराम जो है वो लागू रहेगा। प्लान ये भी है कि गाजा को आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे कि वो पड़ोसी देशों के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा भविष्य में न बन सके। प्लान में ये भी कहा गया है कि हमास को 72 घंटों के भीतर सभी कैदियों को रिहा करना होगा, जिसके बाद ही इजरायली सेना की जो वापसी की योजना है वो लागू होगी। यानी इजराइल सेना विड्रॉ करना, अपनी करंट पोजीशन से विड्रॉ करना शुरू कर देगी। इसके बदले में हमास को क्या मिलेगा? बदले में इजराइल जो है वो आजीवन कारावास पाए गए जो 250 फिलिस्तीनी हैं, इसके अलावा हिरासत में लिए गए 1700 जो दूसरे कैदी हैं उनको इजराइल रिहा करेगा। यानी कि रिहाई दोनों तरफ से होगी। एक तरफ से बंधक छोड़े जाएंगे, दूसरी तरफ से वो कैदी छोड़े जाएंगे जो कि इजराइल के कब्जे में हैं। इस प्लान में जो मर गए हैं गाजावासी, उनके जो अवशेष हैं उनको भी इजराइल जो है वो रिहा करेगा। तो ये भी जानकारी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि समझौते के तहत हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से डिसआर्म्ड होना होगा, यानी कि हथियार छोड़ने होंगे और भविष्य में सरकार की किसी भी भूमिका से उन्हें बाहर रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हमास के लड़ाके शांति के साथ रहने के लिए सहमत होंगे और माफी मांग लेंगे, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी बात है। और इन तमाम प्लान्स के डिस्कशन के बीच में अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम शांति के लिए एक समझौता करेंगे और अगर हमास इस समझौते को अस्वीकार कर देता है तो हमेशा संभव है कि इस डील से सिर्फ वो ही बच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक सकारात्मक जवाब मिलेगा। यानी कि लगातार वो हमास के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा कि आप जानते हैं जो बीबी हैं, यानी कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू, फिर वो जो करना चाहे उसके लिए अमेरिका का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। तो ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यहाँ पर ऑफर है हमास को कि जो प्लान तैयार किया गया है इस पर आप एग्री हो जाएं अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो, वरना हम इजराइल के साथ मिलकर तबाही मचाएंगे। लेकिन बड़ी बात नेतन्याहू का बयान भी है जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं आपकी गाजा युद्ध समाप्ति योजना का समर्थन करता हूं जो हमारे युद्ध लक्ष्यों को पूरा करती है। ये सभी बंदूकों को वापस लाएगी, हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करेगी, इसके राजनीतिक शासन को समाप्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा न बने। नेतन्याहू ने भी कहा कि भले ही हमास व्हाइट हाउस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, इजराइल गाजा से अपनी सेना सिर्फ आंशिक रूप से हटा पाएंगे, सुरक्षा घेरे में बल बनाए रखेंगे। नेतन्याहू ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास इस योजना को ठुकराता है तो फिर इजराइल अंजाम को अंत तक लेकर जाएगा और हमले बढ़ाएगा। तो ये धमकी भी है और नसीहत भी है। और लेकिन जो बड़ी बात है, जहां हाल ही में ओआईसी की बड़ी बैठक हुई थी, मुस्लिम देशों की ओर से भी अब बयान सामने आ गए हैं जिसमें कई सारे देश जो हैं वो शामिल हैं। इसमें मिस्र है, जॉर्डन है, यूएई है, तुर्की है, कतर है जिस पर हाल ही में हमला किया था,
नेतन्याहू ने और उसके बाद में व्हाइट हाउस में बैठकर उन्हें फोन लगाकर माफी भी मांगी। इसके अलावा सऊदी अरब है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश जो है उसमें शामिल है। मुस्लिम देशों की ओर से कहा गया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका और गाजा में युद्ध समाप्त करने के उनके ईमानदार प्रयासों का स्वागत करते हैं, ट्रंप की जो योजना है उसका समर्थन करते हैं। और इसके अलावा इन देशों ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी देश मंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और गाजा में युद्ध समाप्त करने के उनके ईमानदार प्रयासों का स्वागत और क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी के महत्व पर बल देते हैं। ट्रंप की तरफ से युद्ध समाप्त करने और गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी लोगों का डिस्प्लेसमेंट रोकने, शांति को बढ़ावा देने के प्रस्ताव की घोषणा और वेस्ट बैंक पर कब्जे की अनुमति न देने की उनकी घोषणा का मुस्लिम देश जो हैं वो स्वागत करते हैं। साथ ये भी कहा है मुस्लिम देशों ने कि गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिससे बंधकों की रिहाई, इजराइल की पूर्ण वापसी, गाजा का पुनर्निर्माण और 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट जो रूल है उसको एक सॉल्यूशन के आधार पर न्यायपूर्ण शांति के लिए रास्ता बनेगा। तो ये बड़ी बात जो है मुस्लिम देशों की ओर से कही गई है। लेकिन सवाल है कि हमास इस पर क्या सोचता है, क्योंकि इसमें एक पार्टी जो है वो हमास भी है। हमास की ओर से इसमें यह कहा गया है कि हमें ट्रंप का प्रस्ताव, जो ताजा प्रस्ताव है, ये अभी तक नहीं मिला है, हम इसका अध्ययन करेंगे और मिलते ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर एएफपी को ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। एएफपी एक जानी मानी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है और इसी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया, जहां पर एएफपी से कहा गया है कि फिलहाल जो प्रेजेंटेशन है, जो पीस प्लान है, वो उनके पास नहीं पहुंचा है, पहुंचेगा। उसके बाद हमास इसको स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद ही इस पर रिएक्शन देगा। इसके अलावा जो है रिएक्शन गाजा के लोगों का भी सामने आया है, जिनके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने हालांकि ट्रंप की भूमिका पर शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि महज दिखावा है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी ट्रंप युद्ध को समाप्त करने के विफल प्रयास करते रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर गाजा को भरोसा नहीं है, लेकिन गाजा के लिए ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है जिस पर इजराइल को भरोसा है, लेकिन साथ ही ट्रंप और इजराइल दोनों मिलकर एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमास को ये नियम मानने ही होंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो कुछ भी गाजा के लिए नेतन्याहू करेंगे उसको अमेरिका का खुला समर्थन हासिल होगा। मुस्लिम देशों ने हालांकि ट्रंप की भूमिका पर सवाल नहीं उठाए हैं, साथ ही उम्मीद जताई है कि ट्रंप का ये प्लान जो है वो कारगर रहेगा। संयुक्त बयान भी जारी किया गया है। हालांकि भारत के लिए आपको बता दें कि भारत ने भी ट्रंप के इस प्लान का समर्थन किया है। भारत ने इस प्लान का समर्थन किया है और उम्मीद जताई है कि अब हालात जो हैं गाजा में ठीक होंगे। इन हालातों पर और ट्रंप के इस पीस प्लान पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।